गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज एनपीओ का पार्ट 49 है और क्वेश्चन नंबर 69 है। आज जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट है। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा और कुछ बैलेंस शीट दिया रहेंगे। मे नोट भी बैलेंस शीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। इन सबों की मदद से आपको ये कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग दी ईयर में पर्टिकुलर आइटम से कितना रिसीव किया है और पर्टिकुलर आइटम से कितना पेमेंट, पर्टिकुलर आइटम में कितना आपने पेमेंट किया, ये आपको निकालना है। और निकालेंगे कैसे? जिस प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिस चीज़ को आपने प्लस किया था और जिस चीज़ को माइनस किया था, उसी चीज़ को प्लस वाले को माइनस करूँगा और माइनस वाले को प्लस करूँगा रिसिप्ट निकालने के लिए और पेमेंट करने के लिए। सेम चीज़ है, पर रिवर्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 69 करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। द फॉलोइंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए चैरिटी हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। ये डीआर है, ये सीआर है। एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। टू सैलरीज 2,35,000, टू डाइट एक्सपेंसेस 20,000, टू रेंट to rent rest 5,000, to insurance 2,000, to office expense 8,000, to surgery and dispensary expense 10,000, depreciation building का 37,500 और फर्नीचर का 1,200, इंस्ट्रूमेंट 8,000 और सरप्लस 3,56,000 माइनस 3,26,000, इसकी टोटल। पहले इसको पढ़ लेता हूँ। बाय सब्जेक्शन 2,20,000 है, बाय डोनेशन 40,000, बाय इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 90,000 है। फॉर फुल ईयर एट द रेट ऑफ 5% 90,000, मतलब 5% के रेट पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 90,000 आया। हम मिसलेनियस रिसीप्ट कितना 66,000 है। इसकी टोटल करेंगे तो 3,56,000 बन आएगा और इसकी टोटल करेंगे तो 3,26,700 है। तो बड़े अमाउंट को नहीं, ये है, इसको दोनों साइड में लिख दिया 3,56,000, 3,56,000। ये पहले से दिया हुआ लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। 3,56,000 माइनस 3,27,000 लेस करने का जो फिगर आ रहा है वो 29,300 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू आर एज अंडर 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 है। ये अमाउंट रुपीज है, अमाउंट रुपीज है। Other information supplied to you are as under 31 December 2019, 31 December 2020, amount rupees, amount rupees। देखिए, कैश इन ओपनिंग में 2,000, क्लोजिंग में 1,500 है। फिर कैश एट बैंक 54,000, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, मतलब निकालना है। बिल्डिंग का ओपनिंग में 750,000, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क, मतलब निकालने हैं। रेट है फर्नीचर अपर 20,000 है और क्लोजिंग में निकालना है। इंस्ट्रूमेंट ओपनिंग में 35,000, क्लोजिंग निकालना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 15,000 है, क्लोजिंग में 45,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग में 6,000, क्लोजिंग में 8,000 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 18,000, 20,000 है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 20,000 है। इंस्ट्रूमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2020 वर ₹5,000। जो आपने इंस्ट्रूमेंट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर में वो आपका 5,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड ऑल्सो बोथ बैलेंस शीट। दोनों बैलेंस शीट बनाने, बोथ बैलेंस शीट ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। अब सोल्यूशन देखिए यहाँ पे आ गया टू बैलेंस वीडी, कैश इन है 2,000, कैश एट बैंक 54,000 है। सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना देखिए, सब्सक्रिप्शन का वर्किंग यहाँ पे कर लिया। लेट सब्सक्रिप्शन रिसीट हमने मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया। ठीक है, कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो एक्स है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड किया, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऐड किया,
क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लेस किया, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना आपने ड्यूरिंग में सब्सक्रिप्शन आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स माइनस 15,000 प्लस 45,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000 2,20,000। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो फिगर आया 1,92,000। 1,92,000 मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में आपने क्या किया, रिसीव किया, तो यहाँ पे डाल दीजिए 1,92,000। ठीक है, और जिस आइटम के विषय में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो यदि एक्सपेंडिचर साइड में मतलब आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया और इनकम साइड में मतलब एक्चुअल आपने रिसीव किया, यदि उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपने ले लिया। डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं, पूरा का पूरा आपने रिसीव ले लिया। मिसलेनियस रिसिप्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपका पूरा पूरा रिसीव ले लिया। और ये पेमेंट साइड में सैलरी में एडजस्टमेंट है। ठीक है, 2,35,000 एक्सपेंसिव दिखा रहा है। ओपनिंग सेक्शन आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया, क्लोजिंग सेक्शन को क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो टोटल फिगर आ गया 2,33,000। इतना आपने क्या किया, एक्चुअल पेमेंट किया। ठीक है, डेट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी, तो पूरा पूरा आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। उसी प्रकार रेंट रेट के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। सिमिलर टू डेट इंश्योरेंस के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ नीचे लिखा हुआ परचेज किया ड्यूरिंग में ना, यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि उधारी परचेज किया, कैश परचेज किया। आप उधारी भी मान सकते हैं और कैश भी मान सकते हैं। यदि आपने उधारी माना है तो क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट आ जाएगा, क्रेडिट फॉर इंस्ट्रूमेंट, और यदि आपने कैश माना तो कैश यहाँ पे आ जाएगा कि हमने कैश में परचेज किया, तो इंस्ट्रूमेंट 5,000 हो गया। कुछ भी मान सकते हैं, पर आपको फुटनोट देना पड़ेगा। ठीक है ना, 5,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000, चूंकि इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, डिस्पेंसरी में भी कितना है, 10,000 है। बैलेंस शीट ये कैश इन हैंड दिया हुआ है, और ये कैसे निकला, इसकी टोटल कर लिया, इसकी टोटल। ठीक है, इसकी कितनी है, 3,84,000 है, राइट है। इसकी जो टोटल है 2,84,000 है, तो 3,84,000 से 2,84,500 लेस करने का जो फिगर आया 99,500 आ गया। अब ये दोनों क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दीजिए। तो देखिए 2,000 20,000 हो गया, 1,500 हो गया। कैश एट बैंक जो है 54,000, और ये यहाँ से आया 19,500। ये वाली फिगर तो आपने यहाँ पे डाल दिया, ये वाली फिगर को। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आया, ये दिया हुआ नहीं था ये दिया हुआ नहीं था, आपने कैलकुलेट करके निकाला है, 99,500 हो गया। बिल्डिंग कितना है, ओपनिंग में 750,000 है, और जो डेप्रिसिएशन है 37,500 है, तो इसमें से 37,500 लेस करने के बाद जो फिगर आया वो 7,12,500 है। ओके, फिर फर्नीचर है, ओपनिंग में 20,000 है, और 1,200 का क्या है, डेप्रिसिएशन है, इसमें से 1,200 लेस करने के बाद फिगर कितना आया, 18,800 आया। और ये इंस्ट्रूमेंट ओपनिंग में कितना है, 35,000 है, 5,000 का आपने और परचेज किया, राइट है, तो 40,000 हो गया, क्लियर। उसमें से 8,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो आपका 32,000 आ गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15,000 दे रखा है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में 45,000 दे रखा है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव, उसके बाद जो ये इन्वेस्टमेंट है वो आपने कैसे निकाला, 90,000 जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया वो 5% रेट पे है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 1% आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो वो कितना 18 लाख है, ओपनिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आएगा। ओके, अब इधर आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 6,000 8,000, ये वाली 6,000 8,000 आ गया। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 18,000, क्लोजिंग में क्या 20,000 है। अब इसकी टोटल में से इसकी टोटल लेस करने के बाद कितना है, 2,65,200 आया। इसकी टोटल जो है 26,76,000 है, 26,76,000, इसकी टोटल 24,000 लेस करने के बाद फिगर आया 26,52,000। ओके, ये आपको क्या हो गया, कैपिटल फंड आ गया लेस करने के बाद। अब इसकी टोटल कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ गया 27,09,300 आ गया, तो मैंने लिख दिया 27,09,300, उसमें चाहिए 28,000 लेस करने के बाद फिगर ये आ गया। ठीक है, तो इसमें से जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए 26,52,000 है, क्लियर है। उसमें जो सरप्लस है इसको ऐड कर दीजिए, राइट है, बस यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों तरीके यहाँ से मैं इसको लेस करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, आपको तो पर दिखाना तो पड़ेगा। यहाँ पे दिखा दिया ओपनिंग कैपिटल फंड के साथ अपने सरप्लस का ऐड करके, तो ये फिगर आ गया, तो ये क्वेश्चन क्या गया, बन गया। ओके, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया सर। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन देखिए 69 क्वेश्चन है, टू मच क्वेश्चन है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, कि आप अपने फ्रेंड को बेनिफिट दीजिए, और इसको आप क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे लोग जो अभी कोविड के दरमियान पढ़ नहीं पा रहे हैं, या ऐसे कुछ साधन नहीं है, ठीक है ना, जो इंटीरियर एरिया में रहते हैं, उनको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको इतना, यदि सिर्फ इसी को बेस बना के करते हैं
तो नोट नीड टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। और 69 देखिए किसी भी बुक में भी खोलिएगा तो भी नहीं मिलेगा, और हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो आई होप कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, बेनिफिट लगे। और आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो भी न्यू क्वेश्चन मैं डालूँ, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू स्टूडेंट।